हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा यूनिट 2 जो है वो बिल्कुल बीच बीच में चल रहा है, और कुछ ही लेक्चर्स के बाद हमारा 2 यूनिट समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स, जिसकी शुरुआत हम बहुत जल्द करने वाले हैं। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन चलिए उसकी शुरुआत करने से पहले, और हाँ, न्यूमेरिकल स्पेशल क्लासेस भी हम लाने वाले हैं बहुत जल्द आपके सामने, न्यूमेरिकल के स्पेशल, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो फिलहाल आप पढ़ लेते हैं हम भाई बायो सावर्त का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त के नियमानुसार क्या है ये बायो सावर्त का नियम? बहुत ही छोटा सा होता है। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का जो है ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स तो काफी लंबा चला जाएगा। तो हम इसको 2 मार्क्स के नजरिए से देखते हैं, और यहाँ से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स काफी ज्यादा कवर होते हैं। तो आइए, हमारा टॉपिक है बायो सावर्त का नियम। कहा गया है बायो तथा सावर्त, दो व्यक्तियों ने मिलकर, बायो तथा सावर्त ने किसी धारावाही तार से, मान लीजिए ये एक धारावाही तार है, इससे जो है वो किस प्रकार की धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो कहा गया है कि बायो तथा सावर्त ने किसी धारावाही तार से या धारावाही तार के छोटे से अल्पांश, छोटे से अल्पांश के कारण तार के निकट किसी बिंदु पर, जी हाँ, तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए गणितीय व्यंजक दिया, जिसे बायो सावर्त का या लैप्लॉस का नियम कहा गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझिएगा इस चीज को, कि बायो तथा सावर्त ने धारावाही तार, मान लीजिए ये एक धारावाही तार है। तो कहा गया है कि बायो तथा सावर्त ने किसी धारावाही तार के छोटे से अल्पांश, छोटा सा अल्पांश जो होता है वो छोटा सा एरिया होता है, पिद्दी सा, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, छोटे से अल्पांश के कारण तार के निकट एट एनी पॉइंट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक दिया। तार के निकट किसी भी बिंदु पर, तार के निकट किसी भी बिंदु पर, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक दिया, और जिसे हम क्या कहते हैं भाई? बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त का नियम। और उसका एक और नाम है लैप्लॉस का नियम, ठीक है। और फिर कहा गया है कि बायो सावर्त के अनुसार किसी धारावाही तार के, जी हाँ, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आपके लिए, कि बायो सावर्त के अनुसार किसी धारावाही तार के छोटे से अल्पांश dt के कारण, ये छोटा सा जो अल्पांश जो हम ऊपर देख रहे थे ना, उस छोटे से अल्पांश को क्या रखा गया है? dt रखा गया है। छोटे से अल्पांश dt के कारण, जी हाँ, dt के कारण तार के निकट बिंदु P पर, ये तार के निकट किसी बिंदु की चर्चा जो हम कर रहे थे ना, यही बिंदु P है। तार के निकट बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो है ये आपका एक धारावाही तार है। ये क्या है? ये आपका एक धारावाही, जी हाँ, ये आपका एक धारावाही तार है, ठीक है। और इस धारावाही तार में पी बिंदु पर, इस पी बिंदु पर जो है हमने एक dt, एक छोटे से अल्पांश की कल्पना की है, छोटे से अल्पांश की कल्पना की है। यहाँ जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और इससे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? तो आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इस कारण जो है कह रहा है, तार के छोटे से अल्पांश dt के कारण तार के निकट बिंदु P पर जो है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करनी है। देखिए सिंपल समझिए, ये मैं पूरा फिगर मिटा रहा हूं, ये आपको दिख रहा है ना? एंगल क्या है भाई? थीटा है। ये जो धारावाही तार है, ठीक है, इसके इसके लिए किस अल्पांश की कल्पना की गई है? dt की गई है। और इस धारावाही तार से कितनी दूरी पर? कहेंगे सर इस धारावाही तार से स्मॉल r दूरी पर p कोई बिंदु है, p कोई बिंदु है, ठीक है, जहां हमें हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और यही जो है आपके बायो सावर्त के नियमानुसार हम करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या क्या कंडीशन बनेगा कि भाई इस तरह से जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करने के लिए कौन किसके समानुपाती होगा, कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, किस तरह से समीकरण बनेगा, और समीकरण बनने के बाद एक फाइनली हमारा राइट आंसर क्या होगा, ताकि हम 2 मार्क्स को कवर कर सके। तो देखिए बच्चों, हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है, ठीक है, हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है कुछ इस तरह से। देखो भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आए।
आई होप कि आपको ये समझ में आए। हमने लिखा है पहला टॉपिक, देखो सारी चीजें एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या लिया था, डीबी लिया था, का परिणाम जो है वो तार से प्रवाहित होने वाली धारा आई के समानुपाती होती है। फर्स्ट लाइन, बायो सावर्त के नियमानुसार कि चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है उसका जो परिणाम है, उसकी जो वैल्यू है वो तार से प्रवाहित होने वाली तार से प्रवाहित होने वाली धारा, ये तार से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, देखिए ये तार से जो है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने कहा है फर्स्ट लाइन में कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो परिमाण है वो वायर से यानी तार से प्रवाहित होने वाली धारा यानी किसके, आई के समानुपाती होता है। तो हमने तुरंत लिखा कि डीबी जो है वो समानुपाती होगा आई के, और हमारा समीकरण कौन सा बन गया, हमारा समीकरण बन गया 1। ठीक है बच्चों, हमारा कौन सा समीकरण बन गया 1। फिर हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी के परिमाण के अल्पांश की लंबाई, और ये जो आपकी लंबाई थी भाई, ये लंबाई कौन सी थी, ये आपकी लंबाई जो है वो डीएल लंबाई होगा, आपको हालांकि शो नहीं कर रहा है, हाँ लंबाई जो है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है ना, और लंबाई जो होगा वो क्या होगा, डीएल होगा, ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो परिमाण है अल्पांश की लंबाई, और लंबाई को ऑटोमेटिकली मान लीजिए कि छोटा सा अल्पांश जो हमने डीटी की कल्पना की थी, इसकी लंबाई जो है ये ऑटोमेटिकली हम एक मान लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, डीएल है। तो हमने कहा कि इसकी लंबाई डीएल का समानुपाती होता है, यानी ऐसे कंडीशन में जो है वो डीबी समानुपात क्या होगा बच्चों, डीवी समानुपात जो हो जाएगा वो डीएल हो जाएगा। समीकरण 2, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। यहां देखिए तीसरा हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डीबी है उसका परिमाण का जो अल्पांश की दिशा तथा अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या यानी साइन थीटा का जो होगा वो समानुपाती होगा। क्या होगा भाई, समानुपाती होगा। एकदम पॉइंट टू बी नोटेड, हर पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। तीसरा जो पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर है वो शो कर रहा है, वो आपको शो ऑफ कर रहा है बिल्कुल इस तरह से कि हमने लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 10 सेकेंड। हमने लिखा है तीसरा पॉइंट कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपका डीबी है इसका जो परिमाण है और परिमाण के अल्पांश की दिशा तथा अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है, देखिए यहाँ बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है, बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच की कोण की जया के जो समानुपाती होता है, यानी ये आपके साइन थीटा के समानुपाती होगा। यानी ऐसे कंडीशन में जो होगा वो डीबी समानुपात क्या होगा, वो आपके साइन थीटा होगा। ये समीकरण तीसरा हो गया कि चौथा हो गया भाई, जो भी हो, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा हो गया। देखिए यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल थीटा है, और ये आपका इस ओर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, यानी इसके जो है वो समानुपाती है। चौथा जो पॉइंट है, 4 पॉइंट को रखना है, चारों समीकरण को आपस में बराबर करके एक समीकरण, एक संतुलित समीकरण निकालना है। चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट हमने कहा है, चौथा पॉइंट इस तरह से कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो परिमाण है वो अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब बिंदु पी के बीच की दूरी जो है, सॉरी, ये आपके बीच की जो दूरी है ये क्या है, ये हमने स्मॉल आर रखना चाहिए था, ये स्मॉल आर रखते हैं। तो यहां देखो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी का जो परिमाण है वो अल्पांश से बिंदु पी की बीच की दूरी के वर्ग, यानी वर्ग जो है वो वर्ग के समानुपाती होगा। यानी आपका जो होगा वो स्मॉल आर हमने रखा था ना, वो स्मॉल ही रहने दीजिए, 1/r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। ये देखो व्युत्क्रमानुपात, समानुपाती बोलता तो आर ऊपर रहता, आर का स्क्वायर जो है वो ऊपर रहता। अब यहाँ पर ये आपका समीकरण नंबर क्या हो गया, ये आपका हो गया 4th समीकरण। अब हमने क्या किया, चारों समीकरण को बराबर कर दिया, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो देखो भाई समीकरण, चारों समीकरण को एक बार हम झांक लेते हैं कि क्या है आपका इक्वेशन, ऐसे ही नहीं करेंगे। पहला समीकरण हमने देखा कि डीबी जो है वो प्रवाही धारा आई के समानुपाती है। दूसरा हमने देखा कि डीबी जो है वो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती यानी डीएल के समानुपाती होता है। तीसरा हमने देखा कि डीबी जो होता है वो जो मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की जो जया है वो यानी साइन थीटा है, उसके समानुपाती होता है, डीबी बराबर डी समानुपात साइन थीटा। और चौथा हमने देखा कि डीबी जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डीबी व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/r का स्क्वायर। अब चारों समीकरण में आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई, चारों समीकरण में आपको डीबी कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर होगा डीबी समानुपात। पहला क्या था, आई था, दूसरा क्या था, डीएल था, तीसरा क्या था, साइन थीटा था, और चौथा क्या था, 1/r
आर का स्क्वायर था। तो ऐसे कंडीशन में कि डी बी जो है वो समानुपात होगा आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। जहां अब इस समानुपात को हटाएंगे तो ये db जो है वो बना के देगा db बराबर k इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, जहां k जो है एक हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी, k जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा नियतांक है। k क्या हो गया, k जो है वो नियतांक है। और k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू मानी जाए तो k की वैल्यू जो होती है भाई, याद रखिएगा अगर आपको पता नहीं है तो, k की जो वैल्यू होती है वो म्यू नोट बटे 4 पाई होता है। सभी लोग अपने कॉपी में नोट करें कि सर जी k की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट बटे 4 पाई होती है। और इसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ देखो बच्चा, इसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इस k की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो ये आपका जो db बन गया वो इस तरह से बन गया कि k आइडियल साइन थीटा बटे आर के स्क्वायर के जगह पर हमने क्या लिख दिया, म्यू नोट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। ये निकल गया भाई बायो सावर्त के नियमानुसार। ये व्यंजक विद्युत चुंबकीय, सॉरी हाँ, ये क्षेत्र आपका जो ये यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे थे, देखो भाई ये जो हम ज्ञात कर रहे थे उत्पन्न, ये आपका क्या हो गया भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये आपका dB हो गया। तो dB बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये बहुत स्पेशल था, हालांकि 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा बट 2 मार्क्स में पूछ दे, इसमें कोई शक नहीं है इस बात को लेकर, ठीक है। छोटा सा स्पेशल प्यारा सा क्लास था, आई होप कि अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ केस बनेगा, आपको 2-3 केसेस बनेंगे कि जब इस तरह से हो तो क्या होगा, इस तरह से हो तो क्या होगा। पहला केस कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो dB बराबर हम क्या लिखेंगे, म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है तो dB बराबर जो होगा म्यू नोट बटे 4 पाई और आइडियल साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। क्या होता है बच्चा, साइन 0 का मान 0 होता है। तो आपका जो dB होगा ये ऑटोमेटिकली जो है वो 0 होगा। ये ऐसे अगर सपोज डेट पूछता कि बताओ भाई अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 का मान 0 होता है, पूरा टर्म ही आपका पूरा टॉपिक ही 0 हो जाएगा, यानी dB बराबर 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला है dB बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन 180 बटे आर का स्क्वायर। और साइन 180 का मान भी, जी हाँ, साइन 180 की भी वैल्यू क्या होगी भाई, 0 होगी। तो म्यू नोट dB बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल 0 बटे आर का स्क्वायर। और फाइनली जो है आपको यहाँ पर भी dB भी आपको क्या देखने को मिला, dB भी आपको देखने को मिल गया ये 0। और ये कुछ फिगर आपको काम देगा। पहला कि जब साइन 0 बनेगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो आपका कुछ इस तरह से फिगर देखने को मिलेगा बच्चों। अगर जरूरत पड़े तो बना देना, वैसे मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। और अगर ये 5 मार्क्स में अगर आएगा तब इसकी जरूरत पड़ना, मतलब केस लिखना कि थीटा 0 हो, 90 हो, थीटा जो है 60 हो, सपोज दैट बाई केस। अगर 5 मार्क्स के ना हो, 2 मार्क्स के, तो ये केस लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके माइंड में चल रहा है सर ये केस कब लिखेंगे, तब लिखना जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए, ऐसे उम्मीद कम है। लेकिन सपोज दैट इन रियर केस अगर आ जाए तो आप केस लिखना, वरना बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो स्पेशल रहा होगा आपके लिए। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द ड्रीम क्लासेस, फटाफट शेयर करते रहिए। ओके, कंटिन्यू।